Hello my little friends, welcome to the Learning Hub. बच्चों, आज हम समझेंगे जाना माना एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी छोटे नंबर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। दैट मीन्स हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने यहाँ नंबर बिठाया 532। तो 2 है 1s प्लेस में, 3 है 10s प्लेस में, 5 है 100 प्लेस में, इनटू 12। 12 का 2 है 1s प्लेस में और 1 है 10s प्लेस में। अभी हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 2 2 ज़ा होता है 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 हो गया इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी 1s प्लेस का हो गया, तो हम यहाँ 1s प्लेस के नीचे एक क्रॉस डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर और नहीं बिठेगा। 1 का करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। 1 2 ज़ा 2 लिखेंगे 10s प्लेस में, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 5 ज़ा 5। अभी हम करेंगे एडिशन। 4 के साथ यहाँ 0 है तो 4 + 0 4, 6 + 2 8, 0 + 3 3, 1 + 5 6। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसी तरह से हम अभी ये नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 4071 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए अब यहाँ पे 110 है, तो हम जानते हैं 0 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 0 ही आता है। ये है रूल। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 1 लिखेंगे यहाँ पे, और वो जो 0 है वो रिज़र्व रहेगा, बाद में प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये 0 हम अभी नहीं, मल्टीप्लिकेशन के एंड में यूज़ करेंगे। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4। हो गया 1s प्लेस का काम ख़त्म, 1s प्लेस का काम ख़त्म। अभी ये 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 0 ज़ा 0 और 1 4 ज़ा 4। अभी प्लस कीजिए। 1 + 0 1, 7 + 1 8, 7 + 0 7, 4 + 0 4, ये 4 यहाँ आ गया। और हमने पहले कहा था कि ये 110 का ये जो 0 है ये बाद में ऐड होगा कहाँ पे ना, नंबर के एकदम लास्ट में। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने अगर 0 लिखा होता तो हमको एक एक्स्ट्रा लाइन करना पड़ता मल्टीप्लिकेशन, जो कि किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि 0 से आप ये चारों डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 4 0 बिठाने पड़ेंगे। हम स्मार्ट वर्क करेंगे कि अगर लास्ट में 0 है, एक नंबर के लास्ट में अगर 0 है, उस 0 को प्रोडक्ट के लास्ट में लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 1 1 0 2 होता है, 3 होता, कुछ भी होता, 0 के बाद होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये 0 के बाद भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हमको नॉर्मल रूल में ही करना पड़ता, 1 1 0 2 ही लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 0 के बाद कुछ नहीं था, तो हमने 0 को लास्ट में प्रोडक्ट में बिठा दिया, टू द एक्सट्रीम राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 1 1 0 0 0 होता अगर नंबर, तो हम क्या करते, 3 0 हम यहाँ नहीं लिखते, बल्कि प्रोडक्ट के पास, मतलब प्रोडक्ट लिखने के लास्ट में एंड एक्सट्रीम राइट में हम 3 0 बिठा देते, 0 0 0 3 0 बिठा देते, हमारा आंसर वही होता। तो आप समझे कि 0 का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एंड में सिर्फ 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में वो 0 बिठाकर टाइम वेस्ट और प्रोसेस को लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे ये नंबर 2990 एंड 38। तो जैसा मैंने पहले कहा 2990 है तो मैं सिर्फ 299 ही लिखूँगी, ये 0 मुझे लास्ट में बिठाना है, इनटू 38। चलिए करते हैं। 8 9 ज़ा 72 कैरी 7, 8 9 ज़ा 72 + 7 कितना होता है 79 कैरी 7।
8 2 ज़ा 16, 16 + 7 23। यहाँ अभी क्रॉस डाल देते हैं क्योंकि वंस प्लेस का काम ख़त्म। ये आ गया 3, 3 9 ज़ा 27 कैरी 2, 3 9 ज़ा 27 कैरी 2 29, ये 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, प्लस करते हैं 2, 7 + 9 सॉरी 9 + 7 16 कैरी 1, यहाँ पे कैरी 1 छोटा सा। सो 9 + 3 + 1 कितना हुआ 13 कैरी छोटा सा 1, 8 + 2 + 1 कितना हुआ 11। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ज़ीरो यहाँ पे है, वो ज़ीरो आ जाएगा एन में, तो बन गया हमारा प्रोडक्ट। सो हमने किए कुछ मल्टीप्लिकेशंस छोटे नंबर्स के, समझा ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट कि ज़ीरो अगर एन में हो तो उसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लगा देने से आंसर परफेक्ट आएगा। ये नंबर आप मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। नोट कर लीजिए 987 एंड 75 का प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए हम अभी मल्टीप्लिकेशन समझने के बाद डिवीज़न को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है 108 डिवाइडेड बाई 9। ये बाई का मतलब ही है डिवाइडेड बाई 9। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ किसको क्या कहा जाता है। 108 डिवाइडेड बाई 9 है, तो 108 को कहा जाता है डिविडेंड, 9 को कहा जाता है डिवाइज़र। ठीक है, यहाँ जो आंसर आएगा उसे कहेंगे कोशेंट, और जो लास्ट में बच जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद उसे कहेंगे रिमाइंडर। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, बाद में कोशेंट और रिमाइंडर भी यहाँ हम लिख देंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे यहाँ है 9, तो हम अगर 1 देखें, सिर्फ ये पहला डिजिट देखें, तो 9 से ये हो गया बहुत छोटा नंबर है, तो 1 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 9 से डिवाइड नहीं होगा। हमें 1 के बाद वाला नंबर भी साथ में ले लेना है जो है 10। अब देखते हैं 10 9 से छोटा है या बड़ा। 10 9 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होगा। तो हम 108 ना लेकर सिर्फ 10 तक लेते हैं और अभी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हम देखें तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाता है। 18 होता है 10 से फिर बड़ा, वो नहीं चलेगा, 10 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलर देन दिस नंबर। सो हम यहाँ करेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 कर देंगे माइनस, 10 से 9 माइनस हुआ तो मिलता है 1 हुआ। अब ये जो 8 है ना, ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा, क्या बन गया 18 बन गया। और हम जानते हैं कि 9 2 ज़ा 18 है, तो 18 डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो 9 कितना 9 2 ज़ा 18, फिर से हम माइनस करेंगे और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो अभी आपको समझ में आया कि एक डिवीजन का जो आंसर होता है वो यहाँ हम ऊपर में लिखते हैं, उसे कहते हैं कोशेंट। तो 12 हो गया हमारा कोशेंट, और ये 0 है। अगर यहाँ कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता तो वो हम लिखते रिमाइंडर। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 0 को ही रिमाइंडर लिख के बता रही हूँ। आपको समझ में आया? बहुत इजी है। और हम वैसे भी स्मॉलर नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं इस वीडियो में। आगे चल के हम बिग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने वाले हैं, जो कि थोड़े टफ होंगे, क्रिटिकल होंगे, लेकिन अगर आप समझ गए तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर हम अभी करते हैं, दैट इज़ 7320 डिवाइडेड बाई 5। पहला नंबर देखते हैं, पहला डिजिट वो है 7, 5 से बड़ा है, तो हम आसानी से 7 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 नहीं चलेगा, 5 1 ज़ा 5 हम लेंगे, माइनस करेंगे। 7 से 5 माइनस हुआ तो कितना होता है 2। ये नीचे आ गया 3, नीचे आ गया यहाँ पे 3, और ये बन गया 23।
अभी 5 का मल्टीप्लिकेशन हम अगर देखेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा अगर 25 लिखें तो वो नहीं होगा क्योंकि 25 23 से बड़ा है, तो हमें 5 4 ज़ा ही लेना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, फिर से हम इसको माइनस करेंगे, 3 - 0 3 और 2 - 0 2, ज़रूरत नहीं है लिखने की, हमको यहाँ से 3 मिला और ये आ जाएगा 2 नीचे, हो गया 32। हम याद करेंगे फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल, 5 6 ज़ा 30 है, 5 7 ज़ा 35 है, 35 बड़ा है, तो हम लेंगे 5 6 ज़ा 30 और फिर से माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 - 0 2, और यहाँ 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये 0 जो है ये आके यहाँ बैठ जाएगा 20, और 20 हो गया 5 से डिविजिबल क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है। माइनस किया तो मिल गया हमें 0, यानी क्रॉस मतलब 0, ठीक है। तो हमारा आंसर, इस डिवीजन का हमारा आंसर क्या है? इस डिवीजन का हमारा आंसर हुआ दिस, द क्वोशंट, दैट इज 1464 इज द क्वोशंट एंड दिस इज द नंबर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिवीजन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 3288 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ करते हैं 3288 डिवाइडेड बाई 12। अभी देखिए यहाँ डिवाइज़र ही 2 नंबर्स का है, 2 डिजिट्स का है, ठीक है। तो हम यहाँ एक डिजिट नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि डिवाइज़र अगर 2 डिजिट्स का है तो अगर हम यहाँ एक डिजिट देखें ऑब्वियसली वो इससे छोटा ही है, तो हमें या तो दो डिजिट देखने हैं या फिर उससे ज़्यादा। पहले 2 डिजिट देख के हम डिसाइड करेंगे 12 से बड़ा है कि या नहीं। 3 और 2 मिल गया 32, 32 12 से बड़ा है, तो येस हम 32 को अभी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अगर 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करें, हमें 12 3 मिलता है 36 जो कि इससे बड़ा है। हम 12 3 नहीं ले सकते, हमें 12 2 ही लेना पड़ेगा जो कि है 24। माइनस करेंगे, अब ये है 2 4 से छोटा। हमने सब्ट्रैक्शन वीडियो में देखा था कि छोटा नंबर अगर ऊपर है तो पहले वाले नंबर से कैरी 1 करेंगे और पहले वाला नंबर 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 1 चला गया, 2 के पास बैठ गया, इसको बना दिया 12 और 3 बन के रह गया 2। 12 से 4 माइनस किए तो हमको मिला 8। यहाँ हो गया 2, 2 - 2 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 8 आके यहाँ बैठ गया, ठीक है। अभी 88 12 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 12 का मल्टीप्लिकेशन याद करते हैं। तो 12 7 ज़ा होता है 84 और 12 8 ज़ा होता है 96 जो कि इससे बड़ा है, तो हमें 12 7 ज़ा ही लेना पड़ेगा। 12 7 ज़ा 84, माइनस करेंगे, 8 - 4 इज़ 4, ये 8 आके यहाँ बैठ गया, आ गया 48। तो 12 4 ज़ा 48 ये हम जानते हैं, 12 4 ज़ा 48 हो गया 0। तो इस डिवीजन का आंसर क्या है? 274 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा डिवीजन। और माइनस, यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं दिया, ठीक है, चलिए माइनस साइन दे देते हैं। माइनस करके यहाँ जब आया उसे रिमाइंडर कहते हैं, जिससे डिवीजन होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो आंसर मिलता है उसे क्वोशंट कहते हैं। तो ये लास्ट वाला नंबर मैंने आपके लिए रखा, ये आप मुझे डिवाइड करके कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइएगा। 583 डिवाइडेड बाई 11। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस थोड़े बहुत हेल्पफुल लगते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड हैप्पी, बाय बाय।